हेलो दोस्तों, तो भाई कैसे हैं भाई आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो भी देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अलजेब्रा की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 126 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 150 क्वेश्चन को आज हम क्लियर करेंगे। उससे पहले भी अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए, उसके बाद का काम हमारा है। मैं कोशिश करूंगा कि उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की पूरी से पूरी कोशिश की जाए। ठीक है, तो फिर देखो 126 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगर स्क्रीन पर आ गया है तो भाई देखो, पहले खुद उसको ट्राई किया करो। ठीक है, ट्राई करने के बाद आप जैसे ही मान लो आपसे सोल्व नहीं हो पाता है तो ही आप सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, और अगर मान लो आपसे सोल्व हो पा रहा है लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है, तब भी आप सॉल्यूशन को देख लो। क्या पता कोई ऐसी चीज पता चले जो शायद आपको ना पता हो। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट आप ही का। भाई देखो 126 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो है भाई 4 + 3√3। ठीक है, 4 + 3√3 और अपॉन में है भाई यहाँ पर 7 + 4√3। ठीक है, तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन बताना है, तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे भाई, इस वैल्यू का हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, अब हर का परिमेयकरण देखो भाई, हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ आएगा 7 - 4√3। ठीक है, यहाँ आएगा 7 - 4√3। ठीक है, बेसिकली ए स्क्वायर, यहाँ पर तो a प्लस बी ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो इनका जो डिफरेंस है यहाँ पर देखो, ये आएगा 49 और यहाँ पर ये कितना आएगा भाई, यहाँ पर ये आएगा 48। तो बेसिकली इनका जो डिफरेंस आएगा वो तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो अपॉन में वैल्यू रखनी छोड़ देंगे। ठीक है, बटे में वैल्यू तो बनी ही नहीं, 1 है तो 1 को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब बेसिकली हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाई, जिन बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लाई करने में, उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सीख लो कि जब भी ये पहली वैल्यू है जैसे, ठीक है, इस पहली वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर कितना आया भाई, 28 आया। अब इसको इसी से मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू को। ठीक है, कितना आएगा भाई, -16√3। ठीक है, अब यहाँ पर भाई इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आएगा भाई कितना, प्लस का 21√3। ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा भाई माइनस का 12 × 3 यानी कि कितना आएगा, 36। ठीक है भाई, अब जानते हो ना कि जैसे ही √3 मल्टीप्लाई अगर हम 4√3 को करेंगे तो यहाँ पर 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा। 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। तो टोटल होकर कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का निशान है इसलिए माइनस का 36। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ 5√3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा 28, माइनस होगा इसमें से तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। अब 127 क्वेश्चन देखते हैं अभी। ठीक है, देखो भाई 127 क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो ए बराबर कितना है भाई, √6 - √5। ठीक है, बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर √5 - 2, √5 - 2 और सी की वैल्यू दे रखी है भाई यहाँ पर 2 - √3। ठीक है, तो 2 - √3 यहाँ पर सी की वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है, इनके हमें क्रम डिसाइड करने हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर इनको कैसे सोल्व करते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, एक और क्वेश्चन मैं इसके साथ साथ बता देता हूँ, हो सकता है आगे किसी भी क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में आपके आ सकता है भाई, वैल्यू ही तो चेंज है थोड़ी सी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप में हो तो क्या हो। ठीक है, तो इसको भी साथ के साथ कर लो। यहाँ पर देखो, ये नेगेटिव की वैल्यूज है, ये सारी पॉजिटिव की वैल्यूज है।
अगर ऐसा आ जाता है तो हमें बेसिकली कंपैरिजन कैसे करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम इनको एज इट इज क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 30 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक जैसी वैल्यू से, आप जानते हो ना ये रूट की वैल्यू है, ये सिंपल वैल्यू, तो अगर हम इसे रूट की वैल्यू बनाएंगे तो कितना आएगा भाई, स्क्वायर रूट में 4 आएगा। यहाँ भी स्क्वायर रूट में कितना आएगा भाई, 4 आएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी बनेगी भाई, 20, इनकी कितनी बनेगी भाई यहाँ पर 12। ठीक है, ये माइनस है सारे के सारे, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो देखो भाई, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा भाई 12, ये सभी के सभी पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, पॉजिटिव की वैल्यू में जो वैल्यू बड़ी, ठीक है, वो सबसे क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी वो लार्जेस्ट हो जाएगी, जो सबसे छोटी आएगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव के वैल्यू से। और सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा इधर। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आपकी लार्जेस्ट हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी आएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपकी, वो हो जाएगी स्मॉलेस्ट। बेसिकली ये यहाँ पर स्मॉलेस्ट नहीं होती है। आप जानते हैं कि -12 जो होता है वो बड़ा होता है किससे, -30 से। ठीक है, तो अगर ये माइनस याद रहे या ना रहे, तो अगर याद है तो अच्छी बात है, तो क्या आपको पता ही चल जाएगा कि -12 बड़ा होता है किससे भाई, -30 से। ये तो आपने खूब पढ़ा होगा। ठीक है, माइनस की वैल्यू जितनी जीरो के पास होती है उतनी बड़ी होती है, और जितनी जीरो से दूर होती है वो उतनी छोटी होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो इसका क्रम क्या बनेगा भाई, क्रम बनेगा यहाँ पर C बड़ा है किससे, B से, और B बड़ा है किससे, A से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर क्या रहेगा इसका, यहाँ पर रहेगा A बड़ा है B से और B बड़ा है C से। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछी है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर मान लो वैसा भी क्वेश्चन आए तो वहां से भी उस क्वेश्चन को भी अब आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 128 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 128 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 6x - 5y बराबर है 30। ठीक है, 6x - 5y बराबर है भाई आपके 13 के। ठीक है, दूसरी वैल्यू दी गई है भाई 7x + 2y बराबर है आपके 23 के। ठीक है, तो आपसे पूछा है 11x + 18y, 11x + 18y आपसे पूछा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप की x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनमें से एक को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो जो आसान है उसको इक्वल कर लीजिए। यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 5 से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से करनी होगी, यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 5 से और यहाँ 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे भाई इक्वल हो जाएंगे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे अपने आप में। यहाँ आएगा भाई कितना, 35 और 12 कितना आ जाएगा भाई, 41 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 47 आ जाएगा, यहाँ पर 47x आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा भाई, देखो 23 5 से कितना होता है, ये होता है भाई 115। ठीक है, और उसमें 23 को हम 26 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 141। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। तो x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 33 प्लस में 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 51। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। दो इक्वेशन में से दो वेरिएबल जो हमें दिए गए उनकी वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने कर दी। ठीक है,
अब यहाँ पर भाई 29 क्वेश्चन देखते हैं। 129 क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए भाई। यहाँ पर देखो आपको x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है भाई, x की वैल्यू दूसरी है, फिर x की वैल्यू थर्ड है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो x 0 के बराबर नहीं है। तो देखो भाई x की पहली पावर क्या दी गई है, ये है भाई b प्लस सी, और इसी के यहाँ पर क्या रख दिया है, b माइनस सी, मल्टीप्लाई है x की पावर c प्लस a, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है भाई c माइनस a से, ठीक है, एक और मल्टीप्लाई यहाँ पर है भाई x की पावर a प्लस b, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया गया अभी a माइनस b, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर ये देखो कि सबके बेस सेम है, ठीक है, सबके अगर बेस सेम है तो पावर को हम क्या करते हैं भाई, पावर को अगर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखोगे तो x की पावर यहाँ पर कितनी आएगी भाई, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, x को रहने दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर b स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर माइनस bc आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस bc आ जाएगा, और माइनस का c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू अपने आप में कैंसिल हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर भी कैंसिल होगा, जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ आएगा भाई c स्क्वायर, ठीक है, अब ये पॉजिटिव का है, ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस का ac, तो ये होगा भाई प्लस का ac, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो भाई प्लस का a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का a b, और यहाँ पर भाई प्लस का b a b, ठीक है, और ये आएगा भाई माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सारे के सारे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x की पावर 0, x की पावर 0 आप जानते हैं कितना होता है भाई, 1, ठीक है। कितनी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है, सिर्फ 0 और 0 को छोड़कर, ठीक है, अगर 0 की पावर 0 है तो वहां पर हम 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर हम ये इक्वल टू 1 के नहीं होता है कभी भी, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू है और उसकी पावर 0 है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो वो बराबर होती है किसके, 1 के, ठीक है। अब 130 क्वेश्चन देखिए भाई, देखो भाई 130 क्वेश्चन में x बाई a बराबर है, यहां पर भाई 1 बाई a माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, और हमें फाइंड करना है x माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, यह हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो भाई करेंगे क्या, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस a, और यहाँ आ जाएगा ax, यहाँ पर है x अपॉन a, तो इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर आएगा x माइनस a, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू है अगर हम ऐसा ही फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो ये इस x को मुझे इधर लेकर जाना होगा, इस a को मैं इधर लेकर आऊंगा, ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा किसके, x माइनस x स्क्वायर के, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, a, ठीक है, तो a हो जाएगा आपका आंसर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। अब 131 क्वेश्चन देखिए भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें सॉल्यूशन जो है वो पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप सॉल्यूशन करना सीख लीजिए, हर क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, एक तरीके से आपकी जो प्रैक्टिस है, यानी कि जो भी बच्चा इस बुक को कंप्लीट सोल्व करना चाहता है और कहीं पर भी रुक जाता है या कहीं पर भी उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है, तो आप
उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप तुरंत उस पर जाइए यूट्यूब पर और मेरे चैनल को सर्च करके वहां पर से आप उसी मैंने हर वीडियो में क्वेश्चन टू क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है, ठीक है। तो आप वहां से अपनी जो भी कंफ्यूजन है ना उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई 131 क्वेश्चन देखिए, देखो भाई 131 क्वेश्चन में x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है भाई 99, ठीक है। यहाँ पर भाई 100 अपन कितना भाई x, ठीक है। और बटे में दे रखी है भाई आपको वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस में 2, ठीक है। और यहाँ पर यानी कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहाँ पर ये बराबर है कितने के भाई 99 के। तो देखो भाई कैसे फाइंड करेंगे, अगर इस इक्वेशन का भी फॉर्मेट कुछ इस टाइप जैसा बन जाए तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ऊपर और नीचे x से क्या कर सकता हूँ, इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। x से और x से डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ से x से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे x से डिवाइड करूंगा तो ये 2x हो जाएगा, इससे x से डिवाइड करूंगा तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा भाई 100, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर अभी 2x ये है 2, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 ब्रैकेट में x प्लस 1/x आएगा, तो ये 99 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस में कितना आएगा 102 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 198 के अंदर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और 100 अपॉन 300 इक्वल टू आएगा भाई 1/3, तो 1/3 हो जाएगा भाई आपकी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई 132 क्वेश्चन, क्वेश्चन में भाई देखो दो आपको रियल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। x और y कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। कहता है उनकी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी है, यानी कि x मल्टीप्लाई y बराबर है कितने के भाई 8 के, ठीक है। तो कहता है आपको 2x प्लस y का मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है 2x प्लस y की। दो मल्टीपल कोई भी हो सकते हैं इसके, तो देखो भाई x के मल्टीपल कैसे बन सकते हैं भाई, x के इसके 8 के फैक्टर कर लो तो 8 x हो सकता है, 2 4 हो सकता है, ठीक है। अब दोनों में आप x की वैल्यू रखकर देख लो, x की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस कितना भाई 8, यानी कि इसका आंसर आएगा 10, ठीक है। यहाँ पर 2 रखकर देखोगे तो यहाँ पर आएगा भाई 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, ठीक है। यानी कि जो 2x प्लस y की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है भाई 8 आ रही है, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी आएगी भाई 8 आएगी, ठीक है। तो 8 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अब 133 क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन में यहां पर अभी आपको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये एक तरीके की इक्वेशन है, ठीक है। और ये बराबर दे रखी है, ठीक है। इसका यदि व्यंजक इसको इस रूप में लिखा जाता है तो इसी इक्वेशन को लिखा गया है किसी दूसरे रूप में, वो रूप क्या है भाई, यहां पर लिखा गया है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में q का स्क्वायर, ठीक है। तो इस रूप में इसको लिख दिया गया है, ठीक है। तो बताइए भाई यहाँ पर q की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है, तो q की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, अगर ये इस इक्वेशन के बराबर है, ठीक है। इस इक्वेशन के बराबर है यानी कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, क्योंकि इसी को घुमा फिराकर इस तरीके से लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये लिखा भाई x स्क्वायर प्लस 1/4
प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ आएगा भाई x ही बचेगा। देखो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, ठीक है। यहाँ पर है प्लस में q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली देखो भाई x स्क्वायर था, x स्क्वायर मिल गया है, 2 x चाहिए था, x हमें मिल गया है। अब देखो भाई 1 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, q स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, 1 माइनस 1/4 करना होगा और अपन में क्या करना होगा भाई q स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में q स्क्वायर। यहाँ पर आएगा भाई आपका 3/4 बराबर आएगा किसके, q स्क्वायर के। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। रूट हो जाएगा तो यहाँ से 4 से कितना बाहर आ जाएगा भाई, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो q की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, √3/2, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके की वैल्यू आती है, यानी कि अगर आप जानते हो तो भाई x की पावर अगर मैं 2 कहता हूं तो यहाँ पर x की पावर यानी कि वैल्यू जो भी आएगी उसकी वैल्यू दो उसमें होगी, यानी कि एक तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जितनी पावर होती है उतने ही क्या हो जाते हैं, उसके रूप हो जाते हैं, यानी कि चेंज हो सकती है वो। यहाँ पर पावर 2 है तो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकती है, ठीक है भाई। 134 क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई 134 क्वेश्चन में यहां पर दिया गया भाई आपको a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 बराबर है 0, ठीक है। और आपसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस, देखो 3 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है पहले ही, तो a माइनस 1 बाई ए यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर देखो a से इसको डिवाइड कर दो तो a से डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस, देखो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आएगा a माइनस 1 बाई ए, ये 4 माइनस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर में 4, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर मैं इसकी स्क्वायर वाली वैल्यू बनाना चाहूंगा तो मुझे बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो यहाँ आएगा 2, ठीक है। माइनस 2a भी होता है तो माइनस का 2 आएगा, और बेसिकली मुझे इसका भी स्क्वायर करना होगा तो इसकी जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगी इस a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर 3 इंटू 4, ठीक है, इसकी वैल्यू तो 4 ही है तो यहाँ पर आ जाएगा 12, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा भाई 30, ठीक है। तो 30 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब 135 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 135 क्वेश्चन में आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। भाई देखो x माइनस 2 और यहाँ है x माइनस 9, ठीक है। जब भी कोई इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन किस फॉर्म में होती है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो जहां यहाँ पर a स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a लिखते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है b होता है, ठीक है। और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो क्या होती है, c की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है। यहाँ पर आएगा माइनस 2x और यहाँ आ जाएगा भाई प्लस का कितना 18, ठीक है। यहाँ आएगा भाई x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का कितना आएगा भाई 18, ठीक है। तो बेसिकली a का कोफिशिएंट यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। हमें निकालनी है भाई मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाई 4ac माइनस b का स्क्वायर अपॉन में कितना भाई 4a, ठीक है। तो 4ac, तो a यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना भाई 1 है, तो 4 इनटू आ जाएगा भाई 1, ठीक है। c की वैल्यू चाहिए तो c यानी कि यहाँ पर कितना भाई 18 है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 18, यहाँ पर आएगा माइनस। अब देखो b स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू x का जो कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट है भाई -11
और -11 यहाँ पर आएगा, -11 का क्या करना होगा भाई, स्क्वायर करना होगा। अब वन में कितना आ जाएगा भाई, 4a यानी कि 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे भाई ये कितना आ जाएगा भाई, 72 आ जाएगा। 72 माइनस कितना आ जाएगा भाई, 121। ठीक है, वन में कितना आ जाएगा भाई, 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई इसका आंसर, इसका आंसर आएगा भाई देखो, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, और ये माइनस का है तो यहाँ आएगा माइनस का, तो माइनस का 49 अपन कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो भाई 136 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 136 क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन है 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, यहां पर आएगा माइनस का 2√3। ठीक है, तो इसका फैक्टर हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसके फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं अभी। देखो भाई कैसे निकाल सकते हैं इसके फैक्टर। भाई फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी के मल्टीप्लाई के बराबर है। अब आप a और c तो दोनों जानते हैं ना, a और c यानी कि x का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। ठीक है, और इन दोनों का प्लस कितना है, यानी कि x प्लस y अगर हम करें तो कितना है भाई, 5 है। ठीक है, और यहाँ पर x इंटू वाई कितना आ रहा है भाई, a और c की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितनी आ रही है, 24 आ रही है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, जिनको प्लस करें तो कितना है भाई, 5 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा भाई प्लस का 8x और माइनस का 3x। ठीक है, माइनस का है 2√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भी, फिर 4 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में आएगा √3, सॉरी 4x को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा √3 और प्लस में आएगा 2, और यहां से कॉमन कर लेते हैं भाई √3 को, सॉरी हाँ √3 को कॉमन कर लेते हैं भाई यहाँ से, तो यहाँ आएगा √3 प्लस, देखो यहाँ पर x भी था भाई, x को कॉमन लिया था ना, √3 प्लस x। एक सेकेंड, हाँ ठीक है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में कितना आएगा भाई, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर √3 को कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा √3x। ठीक है, प्लस में आ जाएगा 2। ठीक है भाई, तो आपके दो फैक्टर यहाँ पर बन गए हैं। दो फैक्टर क्या है भाई, 4x माइनस √3। ठीक है, और दूसरा फैक्टर है भाई यहाँ पर √3x प्लस 2। तो ये दो फैक्टर आपके आ गए हैं, यानी कि फैक्टर यानी कि गुणज। ठीक है, तो जो आपका आंसर दिया गया है उसको मार्क कर दीजिए, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं भाई 137 क्वेश्चन। देखो भाई 137 क्वेश्चन में 137 क्वेश्चन में भाई यहाँ पर आपको रूट एक्स की वैल्यू दे रखी है √3 माइनस √5। ठीक है, और आपसे पूछा गया है क्या भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 बराबर, आपसे पूछा है। ठीक है,
ये वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखो भाई यहाँ पर आप पहले इसको x में बना लो, तो x में बनाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ आएगा 8 माइनस कितना भाई 2√50। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब देखो भाई मुझे इक्वेशन क्रिएट करनी है। एक इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो इक्वेशन के अंदर कोई ऐसा नंबर चाहिए मुझे, यहाँ पर अगर मैं किसी भी एक वैल्यू को इधर रख लूं, किसी भी एक वैल्यू को इधर रख लूं मैं, तो मेरी एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। तो कोई भी एक वैल्यू इधर रख लेते हैं भाई, मैं 8 को रख लेता हूं। ठीक है, दोनों में से कोई भी रख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक को ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा कितना भाई -8। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसने के -2√50। ठीक है, अगर देखो आप इसको रखते तो ऐसे आ जाता भाई x प्लस 2√50 का स्क्वायर और बराबर आ जाता है कितने का भाई 8 का स्क्वायर। तो इधर 64 आ जाता, वो भी इधर लाना पड़ता। ठीक है, तो हमने पहले ही इसको कर लिया, तो यहाँ पर करेंगे भाई x स्क्वायर प्लस 64 और यहाँ पर आ जाएगा भाई 2xy। तो 2xy कितना आ जाएगा भाई माइनस का 2xy यानी कि 16x। ठीक है, यहां से करते तो 16 आता नहीं है, फिर वो हमें क्या करना पड़ता, क्रिएट करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर हमें दूसरी वैल्यू में से देखो यहाँ पर आ जाता 4 और 4√15 आ जाता, देखो जबकि हमें 4√15 की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है भाई 16x चाहिए, जो 16x हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई यहाँ आएगा कितना भाई, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा हमें 60 मिलेगा। ठीक है, 60 इधर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस में हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 0। हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 6 चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करता हूँ 2 को ऐड कर देता हूँ, तो 2 यहाँ ऐड 2 यहाँ ऐड, तो ये हो जाएगा 6 आपका, जो कि आपका इक्वेशन में यहाँ पर मांगा है आपसे। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो बराबर हो जाएगी किसके भाई 2 के बराबर हो जाएगी। तो 2 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, अब देखो भाई 138 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई 138 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 दी गई। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी जो है बराबर है किसके भी 0 के। और यहाँ पर आपसे ये जो वैल्यू दे रखी है भाई a प्लस बी अपॉन सी, b प्लस सी अपॉन a, c प्लस a अपॉन b, इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। बेसिकली ये दोनों की क्या है मल्टीपल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर इनका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली कैंसिल हो जाएगी, नीचे वाली से ऊपर वाली कैंसिल होगी, और अपॉन में कितना आएगा भाई आपका 9। दोनों मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो देखो भाई यहाँ पर कोई भी वैल्यू वेरिएबल को कोई भी वैल्यू मान लो। ठीक है, ऐसी वैल्यू मान लो जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई कर ले। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखना चाहते हैं तो कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो भाई जो इजी से इजी सोल्व करने में भी आ जाए, मैं इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ -1, और इसको भी -1 मान लेता हूँ। ठीक है, देखो किसी एक को 0 नहीं मान सकते, उसका रीजन है कि किसी की भी q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी कि जो भी अपॉन की वैल्यू है वो किसी भी फ्रैक्शन के अंदर 0 नहीं हो सकती है, ये आप जानते हैं। तो इसलिए हम 0 नहीं मान सकते हैं बेबी, क्योंकि तीनों ही वेरिएबल क्या है, नीचे भी है और ऊपर भी है, तो नीचे जो है वहां पर वैल्यू 0 हो जाएगी, और किसी भी फ्रैक्शन में हम नीचे की वैल्यू को 0 कर नहीं सकते। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी होगी, तो मैंने -1 रख ली, यहाँ पर मैंने 2 रख लिया। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर इन सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख दो। पहले में रखेंगे a प्लस बी अपॉन सी, a प्लस बी अपॉन सी यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा भाई 1 अपॉन कितना भाई c -1। अब b प्लस c अपॉन a आएगा। ठीक है, तो b प्लस c यानी कि -2 अपॉन a यानी कि 2। यहाँ पर आएगा भाई a प्लस c, तो यहाँ पर आएगा हमें 1 अपॉन कितना भाई अपॉन में b। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा भाई, जो इसका आंसर आएगा वही सेम उसका आंसर आएगा, क्योंकि दोनों ही एक जैसी फ्रैक्शन है, सिर्फ और सिर्फ आपको उल्टा करके दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -1। ठीक है, ये भी -1 है,
तो ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो ये आ जाएगा -3 और इधर वाली का भी आएगा -3। इनका मल्टीपल कितना आ जाएगा 9। तो 9 हो जाएगा भी आपका आंसर। ठीक है, अब 139 क्वेश्चन को देखिए भी। यहाँ आपको दे रखा है a प्लस 1/b बराबर है। ठीक है, ये देख लेते हैं, या हटा देते हैं। देखो भाई 139 a प्लस 1/b की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी भाई 1 रहेगी। और b प्लस 1/c की जो वैल्यू है वो भी कितनी रहेगी 1 रहेगी। आपसे पूछा गया है a b और c तीनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। ठीक है, और यहाँ आपको बोल रखा है कंडीशन क्या है कि नॉन जीरो नंबर है तीनों ही, तीनों में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो जीरो को लाएगा। तो भाई देखो, यानी कि हम लिख भी लेते हैं ए बी और सी तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है जीरो। अब यहाँ पर देखो भाई, आप जीरो की बजाय कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख लो। वैल्यू अगर रखेंगे तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसको 1 मान लेता हूँ, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, तो जो कि सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर मान लो भाई मैं इसको रख लेता हूँ -1। ठीक है, और इसको रख लेता हूँ 1/2। ठीक है, अगर a की वैल्यू को मैं रख लेता हूँ भाई -1 और b की वैल्यू को मैं रख लेता हूँ 1/2। ठीक है, तो कहीं हद तक ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा भाई -1 और प्लस में कितना आ जाएगा भाई, ये 1/2 है, ऊपर ऊपर जाएगा तो 2 आएगा और ये बराबर में आ जाएगा बराबर। तो ये तो सेटिस्फाई हो गई है। अब सेटिस्फाई होनी चाहिए इसके अंदर भी। यहाँ पर अगर मैं 1/2 रखता हूँ, ठीक है, तो मुझे 1 लाने के लिए यहाँ पर कितना रखना होगा भाई, 1/2 यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 1 बनाने के लिए कितना रखना होगा, 1 में से माइनस कर लो। ठीक है, 1 में से माइनस करेंगे 1/2 को, तो 1/2 ही रखना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो c की जो वैल्यू होगी वो भी, सॉरी, c की वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं, 2 रखेंगे। ठीक है, तभी तो यहाँ पर 1/2 रहेगा, तभी तो ये 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। b की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। a की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तीनों ही सेटिस्फाई हो रही है, तीनों ही यहाँ पर रख सकते हैं। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 * 1/2 * 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर -1। ठीक है, तो -1 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 139 का आंसर क्या हो जाएगा, ए -1। ठीक है, अब 140 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 140 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दे रखा है a प्लस b प्लस c बराबर है 2s की। a प्लस b प्लस c बराबर है 2s की। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया अभी, s माइनस a का स्क्वायर, s माइनस b का स्क्वायर, s माइनस c का स्क्वायर प्लस में s2, s के पावर 2 और अपॉन में दे रखा है आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको 2 दे रखी है। ठीक है, 2s। देखो अगर यहाँ पर आप s की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो a प्लस b प्लस c का हाफ आधा कितना हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, या तो चार वेरिएबल है, किसी की भी वैल्यू आप कुछ भी मान लो। ठीक है, वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ भाई 2 1 1, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर मैं a की वैल्यू 2 मान लेता हूँ, b की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, c की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, तो s की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 आ जाएगी। अब तो 2 - 1 यानी कि देखो पहले वाले में 2 0 आएगा, दूसरे वाले में s - b आएगा, तो यानी कि 1 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, दूसरे वाले में 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, थर्ड में s का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, अब नीचे वाले में आप जानते हैं भाई इसकी वैल्यू आपने कितनी मानी है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, सॉरी,
a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर आएगा भाई 4 और ये आएगा 1 और ये आएगा 1। तो इनका सम क्या है, बराबर है 6 अपॉन कितना है 6 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगर वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो हम इस तरीके से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। अगर आप वेरिएबल के हिसाब से करना चाहते हैं तो वेरिएबल के हिसाब से भी कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। s का स्क्वायर करना होगा, यहाँ पर a b का होल स्क्वायर लगाना होगा, हर कहीं यहाँ पे a b का होल स्क्वायर लगाएंगे। जहां पर a b c हो जाएगा वहां पर आपको 2s वहां पर आप रख दीजिए। 2s रखने के बाद क्या होगा कि वैल्यू क्या हो जाएगी 4s में चेंज हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब देखो भाई 141 क्वेश्चन देखिए, लेकिन जब भी देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करना कि आप वैल्यू को सेटिस्फाई कर पाओ। ऐसी वैल्यू मानो, देखो वैल्यू ज्यादातर क्या हो सकती है मैं वो बता देता हूँ। ऐसे किसी क्वेश्चन में ना आप वैल्यू को -1 से माननी स्टार्ट करो, 0 मत मानो। अगर वैल्यू के अपॉन में कोई भी मान लो कोई भी फ्रैक्शन है और तीनों ही फ्रैक्शन वहां पर लाई कर रही है, p बाई q की फॉर्म में है, तीनों ही फ्रैक्शन वहां पर लाई कर रही है, तो वहां पर भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप 0 नहीं मान सकते हो। बस इस बात को ध्यान रखना। आप -1 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो, इन सभी ये सभी बराबर हो जाएंगे किसके 0 के। ठीक है, सॉरी -1 -1 हो जाएगा। ऐसे कुछ इक्वेशन मान लेना और कम से कम कोशिश करना कि वो जो वैल्यू हो आपकी, जो भी आप वेरिएबल की वैल्यू मानो ना, वो 2 से कम ही रहे। ठीक है, या तो माइनस में रहे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस की वैल्यू रहे, लेकिन कोशिश करना कि जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी हो सके, उतनी छोटी रह सके। ठीक है, अब 141 क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर भाई आपको x ब्रैकेट में रखा भाई आपको ये वैल्यू बराबर है किसने के 3x। ठीक है, ये हो जाएगा 3x -2x और में x। ठीक है, और यहाँ पर बराबर है किसके में 3/x के। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा और ये 2 उधर चला जाएगा, तो 3x -3x बराबर किसके हो जाएगा 2 के। अगर आप x -1/x कर लेते हैं यहाँ पर तो बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो x -1/x की तो वैल्यू ये है, आपसे स्क्वायर की वैल्यू पूछी हुई, तो देखो स्क्वायर की वैल्यू में आप क्या करते हैं भाई, इसकी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर आपसे पूछा, तो इसके दौरान आप क्या करोगे भाई, ये जो वैल्यू है इसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इस वैल्यू का क्या करना होगा भाई, होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर जानते हो जब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर -2a आएगा। ठीक है, -2a भी आएगा, तो यहाँ -2 होगा, तो ये -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 4/9 और प्लस में आएगा 2। ठीक है, 18 और 4 हो जाएगा 22/9। ठीक है, लिख सकते हैं 18 सॉरी 2 सही 4/9। ठीक है, सही के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भी आपका आंसर। ठीक है, अब 142 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है 5ab। ठीक है, और आपसे पूछा गया है, तो देखो जो पूछा गया है उसको आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो a की पावर कितना भी 4 प्लस में b की पावर 4 अपॉन में कितना a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, यहाँ पर है देखो 5ab a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर पावर 4 चाहिए तो पावर 4 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा।
तो देखो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ मिलेगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ठीक है, और प्लस में मिलेगा 2a स्क्वायर, ठीक है, जो कि हम लेकर चलेंगे उधर की तरफ, यानी कि ये जो 5a 25 a स्क्वायर b स्क्वायर बना हुआ है, इसके हम लेकर चलेंगे उधर, तो यहाँ आ जाएगा भाई देखो 2 और a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई देखो 23 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 23 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अपन में कितना है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 23 है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन करो ना, तो ये चीजें आप एज्यूम करना, वहां पर लिखने मत बैठना, वहां पर आप एज्यूम करना कि जब मैं इस वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो इस वैल्यू का स्क्वायर करते ही मुझे जो पावर मिलेगी वो 4 भी मिलेगी, यानी कि जो यहाँ पर मिली हुई है ऐसे ही पावर मुझे यहाँ पर मिलेगी, और यहाँ पर जो एडिशनल जो मिलने वाला है ना वो है प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 25 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2 a स्क्वायर यहाँ पर से हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बच जाएगा 23 a स्क्वायर b स्क्वायर, और अपन में कितना है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 23 बचेगा। यहाँ पर मैं कंप्लीट इसलिए करवाता हूँ क्योंकि जो बच्चे नए होते हैं ना उनको इन सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती है, तो बेसिकली उनको ये चीजें सोल्व करनी आ रही है, ठीक है, नॉलेज में आ जाए कि इस ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और कोशिश करना कि जो प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आपको पहले ये मान लो इस क्वेश्चन में है, तो इसी टाइप के किसी दूसरे क्वेश्चन में ना आने पाए इतनी कोशिश जरूर रखना, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, जैसे मान लो ऐसे ही टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आया और आप उसको भी नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 2-3 क्वेश्चन के बाद भी ऐसा ही क्वेश्चन नहीं कर पाए तो दिक्कत है, तो आपको जरूरत है कि आप हर स्टेप पर सीखते हुए चलो, हर क्वेश्चन को जैसे जैसे है उसके हिसाब से सीखते हुए चलो, कि भाई ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं, पावर इतनी बड़ी है तो पावर इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से हम पावर 2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये इस ऐसा फॉर्मूला क्या हो सकता है क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें जो भी पहला क्वेश्चन ऐसा है जो कि चेंज आया आपको, ठीक है, और अगर आप कोशिश करो तो इन चीजों को लिख भी लिया, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर हम इसका भी होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू मिलेगी भाई a की पावर 4, ये चीजें ना लिख कर रखा करो अपनी कॉपी वगैरह में, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करोगे ना तो वहां पर आपके बहुत काम आएगी a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो इनको आप क्या कर लो कॉपी वगैरह में मेंशन कर लो, जहां भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हो वहां पर मेंशन कर लो। अब देखो यहाँ पर अगर ये माइनस होता तो ये माइनस होता तो और इसका भी होल स्क्वायर करते तो ये सिर्फ -2 है, ठीक है, माइनस का यहाँ पर 2 आ जाता, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूले क्रिएट होते हैं और ऐसे ही आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी धीरे धीरे। 143 क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो भाई 143 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, यानी कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर है किसके भाई 0 के, और आपसे वैल्यू पूछी है भाई इन सभी की, तो x y z में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आपको क्या रखना है ध्यान रखना है, 143 क्वेश्चन में x और y और z इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, और आपको सोल्व करना है ये वाला जो नीचे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर x और y और z की वैल्यू मानने लगे। अब देखो भाई मैं x y प्लस y z प्लस z x, ये तीनों के तीनों का जो प्लस है वो बराबर है किसके के 0। अभी तक हम एक एक वेरिएबल देख रहे थे इसलिए वहां पर वैल्यू जो रखनी थी वो आसान थी। अब वैल्यू को देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं भाई -1 रखूं,
और y की वैल्यू कितने रखें भाई, 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो z की वैल्यू भी क्या रखनी होगी, मुझे -1 रखनी होगी, z की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पर करके देखते हैं, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ आएगा भाई -2, ठीक है। और यहाँ पर yz यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई, प्लस का 2, और यहाँ पर कितना आएगा भाई, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो ये तो 0 के बराबर नहीं आए, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं जो 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर भाई माइनस, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये जो y और z, देखो x और y का जो मल्टीपल बना है ना, वो कोशिश करें कि ये इनका मल्टीपल ना बन जाए। तो z की वैल्यू 1/2 रख लो, ठीक है। z की वैल्यू अगर 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर z की वैल्यू अगर मैं 1/2 करता हूँ, और यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू माइनस की आएगी और वो भी 1/2 में आएगी। तो ये तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कोई और वैल्यू मान कर देख सकते हैं हम, y की वैल्यू को ही क्या कर लेते हैं, 1/2 मान लेते हैं। अगर y की वैल्यू 1/2 मान ली, तो z की वैल्यू को क्या करते हैं भाई, -2 मान लेते हैं, ठीक है। देखो x y की वैल्यू यहाँ पर तो 1/2 हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगी, y की वैल्यू को इस तरीके से नहीं मानना, ये -2, ठीक है। y प्लस जेड यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस का कितना भाई, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर y प्लस जेड कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या करें, लेकिन फिर प्लस का 4 होगा, ठीक है, ठीक है। अब करके देखो, देखो x और y की जो वैल्यू है वो कितनी है, -2 आई, y और z का मल्टीपल कितना है, -4 आएगा, और z और x का जो मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। यानी कि ये तीनों वैल्यू जो है ये सेटिस्फाई यहाँ पर हो रही है, यानी कि एक को हम -2 मान लेंगे और दूसरे को हम क्या मान लेंगे, 2 और 2, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, -2 -2 -4, सॉरी सॉरी, y और z, तो ये तो 4 हो गया ना, इसकी दिक्कत नहीं, ये तो 4 हो गया, यहाँ पर -2 आ गया, ठीक है। और y, x और y ये -2 हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। ये हो गया -4 और -4 में से 4 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा भाई, 1/x का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/x का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। और y और z यहाँ पर करना है तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितना आएगा भाई, 1/y का स्क्वायर, तो 1/y का स्क्वायर आएगा भाई यानी कि 4 आएगा, माइनस आएगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी यानी कि भाई माइनस का ही कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। माइनस बाहर आकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी z का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर कितना भाई, 4 है, 1/4, ठीक है। और यहाँ पर अभी माइनस का xy, तो माइनस का xy, ये माइनस करेंगे तो xy यानी कि प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा भाई 1/1 -3, ठीक है, प्लस 1/6 1/6, ठीक है। 6 को अगर हम नीचे रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो माइनस का 2, ये 1 और ये 1, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 2 माइनस होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या आना था, 0 ही आना था, लेकिन प्रॉब्लम इतनी थी, ठीक है। 143 में डी आंसर हो जाएगा भाई आपका, यानी कि 0 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर 0 ही आना था, लास्ट में खामखा की मेहनत।
अब देखो भाई 144 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। समझ में तो आया होगा ना। देखो जो भी हम वैल्यू मानते हैं उन वैल्यू जरूरी है कि वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए, आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वैल्यू सेटिस्फाई हो रखी है, अगर वैल्यू आपकी इक्वेशन दी गई इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाती है तो वही वैल्यू रख के आप अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको सोल्व करते रहिए, इसके एलसीएम लेते रहिए और एलसीएम लेकर इनको सोल्व करते रहिए। लास्ट में जब इस क्वेश्चन के आंसर जब जीरो आते हैं ना, तब आपको पता चलेगा अपने दुख का, ठीक है, कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं और आंसर क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में सही बात यही रहेगी कि आप जो भी इक्वेशन दे रखी है उनकी वैल्यू अगर सेटिस्फाई हो रखी है, सेटिस्फाई होती है आपसे, तो जल्द से जल्द कोशिश करो कि वैल्यूज को सेटिस्फाई करो, ठीक है। और वैल्यूज को ज्यादा बड़ी नहीं होती, 2 से 3 तक लास्ट तक जाती है। मैंने अभी आपको दिखाया कि 2 तक ही रही और 2 के ही फेज में रही, 2 ही 2 और -1, ठीक है। यही ज्यादातर रहती है, -1 2 -1, ठीक है, या फिर 2 -1 -1, या फिर रहेगी 2 2 -1, या फिर 2 2 1, इस तरीके से रहती है बस वैल्यू, ज्यादा बड़ी नहीं होती इसमें। अब देखो भाई a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई 9, ठीक है। जहां पर a b c रियल नंबर्स है, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की न्यूनतम मान क्या होगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखो भाई यहाँ पर न्यूनतम मान आपसे पूछ लेता है कि a प्लस बी प्लस सी, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि न्यूनतम मान हम मान लो ये तो 3 की संख्या का है, ज्यादा का दे दे तो कैसे करें, या उससे ज्यादा की वैल्यू को कैसे करें। तो न्यूनतम मान को एक बार सोचा करो। देखो मिनिमम ही वैल्यू पूछेगा यहाँ पर, क्योंकि मिनिमम ही वैल्यू यहाँ से निकलती है। देखो यहाँ पर आप मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी रख सकते हो भाई, अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं तो यहाँ पर एवरेज कितनी आएगी भाई, एवरेज आएगी भाई 3 की। अब 3 से ज्यादा आप इसकी वैल्यू रख नहीं सकते, ठीक है। 3 से ज्यादा रखोगे तो इनकी घटानी पड़ेगी, तो एक एवरेज जो होती है ना वही इनकी क्या हो जाती है, मिनिमम वैल्यू हो जाती है। यानी कि आप इनकी मिनिमम वैल्यू इनकी एवरेज को ही रख सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसकी तो हम 1 भी रख सकते हैं, इसकी 2 भी रख सकते हैं, फिर इसकी 7 रख सकते हैं, लेकिन एक में तो आपको वैल्यूज को काफी ज्यादा बढ़ाना ही होगा ना, ठीक है। तो वो मिनिमम वैल्यू नहीं बन पाएगी। मिनिमम वैल्यू यानी कि सभी की क्या हो, कम कम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तीनों का स्क्वायर कर रखा है, तो यहाँ 9 और 9 3 हो जाएगा 27 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पीछे ऐसे ही है, आपसे पूछा गया था 8 का, 8 की न्यूनतम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है। अब मिनिमम वैल्यू में आपकी हो सकती है एक तो 4 4, देखो अगर मल्टीपल की बात है तो 4 4 तो 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, दो ही थे ना, तो दो ही वेरिएबल थे वहां पर, तो 4 से मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, 2 हो सकती थी। तो एक मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 2 आ जाती, तो दूसरी कितनी थी, 4 थी वहां पर, ठीक है। तो इसलिए हमने उस पेयर को वहां पर लिया। तो भाई 145 क्वेश्चन देखो आप। चलो भाई देखते हैं। देखो भाई यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यहाँ आएगा 2b, ठीक है, यहाँ आएगा माइनस का 4c, और ये रहेगा माइनस का 3। अब अगर आप पहचान पा रहे होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर ये होगा 2a, तो यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, प्लस माइनस आएगा, इधर आएगा तो माइनस 2a हो जाएगा, यानी कि +1 का स्क्वायर। तो इसको 3 डिवीजन डिवाइड कर लेता हूँ मैं, 3 वेरिएबल है तो 3 इसकी मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, -1 -1 -1। इन तीनों की वैल्यू बनानी है, तो -1 में मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a -1 का होल स्क्वायर, तो a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी भाई 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई b के लिए, तो b स्क्वायर -2b, और यहाँ पर अभी +1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर है b -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी b बराबर कितना है भाई 1, ठीक है। अब यहाँ पर अभी 4c
का स्क्वायर माइनस कितना भाई 4c और प्लस कितना, देखो माइनस नहीं होगा इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा भाई 4c, सॉरी 4c नहीं होगा, यहाँ पर होगा 2c। ठीक है, क्योंकि जो c का स्क्वायर बना होगा यहाँ पर भी तो 2, तभी तो ये 2c का स्क्वायर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा भी प्लस में है तो यहाँ पर प्लस में ही रहेगा, और 1 का यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर, तो c की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -1/2। अब आपसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ पर निकाल दीजिए a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर c का स्क्वायर 1/4, प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 9/4, और इसको लिख सकते हैं हम 2, 2 सही 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, अब भाई 146 क्वेश्चन देखते हैं। 146 में भी 4 वेरिएबल है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को कुछ भी मान लो, बेसिकली यहाँ पर तो रिलेशन बताना है हमें। रिलेशन देखो भाई कैसे बताएंगे। देखो भाई 146 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अगर आप इसकी जो वैल्यूज हैं उनको देखेंगे तो x माइनस ए का स्क्वायर बटा दिया गया है भाई b प्लस सी, और x माइनस बी का स्क्वायर दिया गया है भाई यहाँ पर c प्लस ए, और x माइनस सी का स्क्वायर दिया गया भाई a बटा b। ठीक है, बटे b, और बराबर दिया गया है 4a प्लस b प्लस सी ब्रैकेट में। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, बेसिकली x किसके बराबर है। तो देखो अगर x को हम निकालने जाएंगे, अगर हम एज इट इज इसको सोल्व करेंगे, तो एज इट इज सोल्व करने के दौरान अगर हम इनके एलसीएम भी लेंगे, तो एलसीएम लेते दौरान यहाँ पर हमें देखो ऊपर वाले में a स्क्वायर है तो a ही स्क्वायर मिलेगा, वो भी किसका पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो c मिलेगा bc मिलेगा। ठीक है, और a भी मिलेगा हमें, तो बेसिकली ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और कैंसिल आउट होकर इसका आंसर आएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो देखो अगर आप इसको वेरिएबल के बिना वैल्यू मानकर करेंगे, तो बिना वैल्यू मानकर थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट अगर प्रोसेस को अगर आप समझ जाते हैं तो उससे आसान कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर वैल्यू मान, ठीक है, तो वैल्यू मानकर कर लीजिए। बस क्या है सर, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनकी जो जो इनके गाइडेंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो गाइडेंस तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है ना, ए बी सी की कोई भी यहाँ पर कोई भी स्टेट कुछ भी नहीं दिया गया है, ये 0 के बराबर है या नहीं है, या फिर ये तीनों इक्वल है या नहीं है। तो हम इनको अपने आप से कुछ भी मान लेते हैं, तो अपने आप से मान लेते हैं भाई यहाँ पर 146 क्वेश्चन में। तो मैं मान लेता हूँ भाई, देखो x की वैल्यू तो हम मान नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हम मान नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम a की वैल्यू मान लेते हैं 1, b की वैल्यू मान लेते हैं 0, और c की वैल्यू मान लेते हैं 1। ठीक है, अब इस तरीके से हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 1 है तो वही x 1 बटे कितना आ जाएगा b प्लस c, यानी कि भाई 1। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बटे x 1 बटे कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा भाई x 1 बटे आ जाएगा c प्लस a, यानी कि भाई 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा भाई x माइनस सी, सी का स्क्वायर यानी कि x माइनस 1। ठीक है, और बटे में है भाई a प्लस बी कितना भाई 1। ठीक है, अब यहाँ पर भाई बराबर है किसकी, 4a प्लस b प्लस सी, तो 4a प्लस b प्लस सी यानी कि 1 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई ये जो वैल्यू है इस तरफ, वे इसको कर लेते हैं इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर आप मानकर देखें, सॉरी यहाँ पर a की वैल्यू 0 थी ना, b की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पर आएगा 0, तो 0 आएगा तो ये तो हट ही जाएगा। ठीक है, तो x बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x 1, और ये x 1 यहाँ पर आएगा x बटे 2।
अब देखो ये तीनों ही वैल्यूज इसके बराबर है, ठीक है। तो 4 + 0, तो ये वैल्यू जो आएगी देखो 4 + 0 + 4 इसी तरीके से आएगी, यानी कि इसकी जो b की वैल्यू है, ठीक है, ये b के बराबर है, तो b के बराबर क्या है, ये वाली वैल्यू। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेसिकली यहाँ पर हटा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 2, और प्लस में कितना आएगा x बाई कितना, -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। -2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना 5x हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पर 4 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखो जिससे 4 बन रही है वही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो a + b + c, यानी कि यहाँ पर a + b + c का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है यहाँ पर भाई, अगर हम इसके अंदर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, जो वैल्यू हमने मानी थी अगर हम उस वैल्यू के अंदर रखते हैं, तो a + b + c ये वैल्यू हमने मानी थी, ठीक है। इसके अंदर अगर हम इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा, ठीक है। यही हमें दे रखा है, तो a + b + c का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 147 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, समझ तो आया होगा ना भाई आपको। यहाँ पर हमने क्या किया, जो वैल्यू है उसको देखो, x की वैल्यू हम मान नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू तो हमें निकालनी है, बाकी तीन वेरिएबल की वैल्यू हम मान लेते हैं, ठीक है। तीन वेरिएबल की वैल्यू हमने जो मानी अपने हिसाब से, देखो एक की हम 0 मान सकते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि अगर हम नीचे रखेंगे तो दूसरी की तो 1 है ना, तो वहां पर जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं आ पाएगी, ठीक है। अब भाई देखो 147 क्वेश्चन देख लेते हैं। 147 क्वेश्चन में देखिए a प्लस, देखो 147 क्वेश्चन को हल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर a प्लस 1/a की जो वैल्यू है वो कितनी बन रही है, √3 बन रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से ही तो दे रखा है ना, ये बराबर है कितने के, यानी कि इसका जो स्क्वायर है वो बराबर है कितने के, 3 के। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो स्क्वायर है इधर आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। और मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था कि अगर इस ऐसी वैल्यू है और उसकी वैल्यू अगर √3 बन रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी भी बढ़कर हो कितनी भी कम हो, उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, इसकी पावर आपसे पूछी है इसकी पावर आपसे पूछी है 3, ठीक है। तो इसकी बेसिकली आपसे क्यूब पूछी है, तो क्यूब के दौरान आप करते क्या है भाई, a की क्यूब -3, और यहाँ पर a भी होता है, तो यानी कि a b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, ये √3 आ रही है, तो 3 यानी कि भाई यहाँ पर आएगा 3√3 -3√3 बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता ही दिया, अगर ऐसी वैल्यू की जो यहाँ पर ऐसी कोई भी फॉर्मेट दे रखा हो ऐसा, उसकी वैल्यू अगर यहाँ पर √3 दे रखी हो तो उसका आंसर क्या बनेगा, आंसर 0 बनेगा। अब भाई देखो 148 क्वेश्चन देख लेते हैं। 148 क्वेश्चन में क्या है भाई, x बड़ा है 1 से, 148 में x की जो वैल्यू है वो ज्यादा है 1 से, तब आपसे पूछ रखा क्या, एक्स स्क्वायर, आपको वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 83 दे रखी है, और आपसे पूछा है x की क्यूब, ये पूछा है -1/x की क्यूब आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो बेसिकली यहाँ से अगर हम स्टेप एक घटाएंगे यानी कि +1/x पर आएंगे, तो यहाँ के लिए मुझे क्या करना होगा, -2 करना होगा, तो इसका क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा,
अब मैं इस वैल्यू से इस वैल्यू पर जाना चाहता हूँ, तो इसकी मुझे क्या करनी होगी, अभी पीछे ही बताया था, इसकी क्यूब करनी होगी यानी कि 729, माइनस करना होगा 9 यानी कि 3 × 27। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 700, सॉरी क्या कर दिया, 3AB, ठीक तो है, नहीं ठीक नहीं है, माइनस पर जाना चाहते हैं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस पर जाना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने की थी, ये जो वैल्यू है ये कितने की है, माइनस की वैल्यू। अब आप देखते हो भाई माइनस की वैल्यू को हम किस तरीके से रख सकते हैं, जब ये वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है, तभी हम इस वैल्यू को माइनस में रख पाएंगे। भाई इस वैल्यू को माइनस में बना लेंगे तभी तो हम इसकी वैल्यू को, पावर को कितना कर पाएंगे, 3 कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू को पहले माइनस में बना लेंगे। देखो ये चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो यहाँ से यहीं से इसको कर सकते हैं, सॉरी इसको माइनस, माइनस की वैल्यू बना। भाई यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, अगर मुझे माइनस की वैल्यू बनानी है, मुझे पता है यहाँ बराबर कितने के, 83 के, तो अगर माइनस का स्क्वायर रूट बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, -2 xy कर देता हूँ, तो यानी कि 1 आएगा। तो यहाँ भी क्या करता हूँ मैं, -2 कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ क्या करता हूँ मैं, -2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, x, ठीक है, x माइनस 1/x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा भाई, 83 -2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसी की तो वैल्यू आएगी। x माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी, 9 ही तो आई थी। ठीक है, इसके अगर आप क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 की क्यूब 729 आएगा। अच्छा 729 नहीं लिखा था मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -3a भी होता है। ठीक है, ये माइनस है तो -3a भी होता है, उसमें मैंने बस ये कर दिया था, इसमें प्लस माइनस कर दिया था तो फिर प्लस करना था, तो 756 हो जाएगा आपका आंसर। बाकी सब कुछ सही था। ठीक है, बाकी सब कुछ सही था, उसके लिए भी माफी। यहाँ पर मुझे माइनस था ये, ठीक है, तो ये इधर माइनस ही आएगा, क्यों करूंगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बस यहाँ पर मैंने गलती से माइनस कर दिया था उसे, और यहाँ पर 727 भी लिख दिया था गलती से, तो ये हो जाएगा भाई इसका आंसर, उसके लिए माफी, ये सीखेंगे। ठीक है, अब 170 सॉरी 149 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 149 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको x भी 0 के बराबर नहीं है, ना y 0 के बराबर है, ना z 0 के बराबर है। ठीक है, तो आपको इस वैल्यू को सोल्व करना है, तो आप क्या कीजिए, इन सारों की वैल्यू को 1 1 1 मान लीजिए। ठीक है, 0 तो नहीं है ना, बाकी उसके अलावा तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी की वैल्यू को 1 1 मान लीजिए, तो आपका एक ही आंसर बनेगा, x y z। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। मेरे को नहीं लगता कि इसमें मेरे को सोल्व कराने की कोई भी जरूरत है। ठीक है, अब भाई 150 क्वेश्चन देखो, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ठीक है, पावर 4 में आपसे पूछ लिया। ठीक है, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, अब आपसे पावर 4 में यहाँ पर पूछ लिया है, x की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर में जाएंगे तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 16, और 16 माइनस 2 यानी कि 14 आएगा। ठीक है, इससे इसमें जाएंगे तो यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 2 आएगा, तो यानी कि 194 आएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं आपको छोटा सा तरीका बता देता हूँ इस क्वेश्चन का, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन था भाई। ठीक है, 150 क्वेश्चन अभी, यानी कि सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते एक चीज सीख जाओ। ठीक है, 1 मिनट और लगेगी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, पावर 1 दे रखी हो, पावर इतने में पूछ ले,
तो अगर आपके पास मान लो क्वेश्चन में बहुत कम टाइम, ठीक है, तो इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ साथ में इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ। 64 बी ऑप्शन है इसका, 194, ठीक है, सी ऑप्शन है इसका 81 और डी ऑप्शन है इसका 124। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसकी पावर 1 दे रखी हो या पावर 2 दे रखी हो, पावर 3 4 कितने में भी पूछ ले, तो उसके आंसर क्या नहीं हो सकते मैं आपको बता दूं। उसका ऑप्शन कभी भी करेक्ट जो स्क्वायर होता है ना वो नहीं हो सकता, यानी कि ये कंप्लीटली स्क्वायर है ये नहीं हो सकता, ये कंप्लीटली स्क्वायर है ये भी नहीं हो सकता। और जो भी उसका आंसर होगा ना वो किसी ना किसी वैल्यू के स्क्वायर से, किसी ना किसी वैल्यू के, यानी कि x कोई वैल्यू है उसके स्क्वायर से या तो +2 होगा या फिर उस वैल्यू के स्क्वायर के -2 होगा, ठीक है। तो ये बहुत एडिशनल क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं 8-10 क्वेश्चन की सीरीज सोच रहा हूँ करवा दूं, ठीक है। ये ऐसी समझ होनी चाहिए, अभी सीजीएल में भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन टाइम मिलेगा। तो देखो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में मान लो ऐसी कोई भी वैल्यू दे दे, रूट में दे दे कैसे में, और उसकी वैल्यू मान लो यहाँ पर कुछ भी दे रखी है, जरूरी नहीं है 4 का कुछ भी है, पर आपसे ऐसे ही लेवल पर कुछ भी पूछे तो वहां पर एक बात याद रखना, उसका आंसर और एक और चीज, जीरो नहीं बन सकता है। अगर ये ऑप्शन में जीरो है, जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। जीरो कब बन सकता है, सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, जब यहाँ पर कितना दे रखो √3 दे रखो तभी जीरो बन सकता है, अदरवाइज में कोई केस ऐसा बना ही नहीं है जिसमें ऐसी वैल्यू में वैल्यू कोई भी रखी हो और उसका आंसर जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू है जो कि √3 है, जो कि जीरो निकालते हैं, जीरो को कर देते हैं साइड एक्सेप्शन के साथ। मेरा समझाने का पर्पस ये है कि ऐसी वैल्यू में यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखी हो और आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर देना हो तो सोच लेना जो भी ऑप्शन में करेक्ट कंप्लीट जो स्क्वायर होगा ना वो उसका आंसर नहीं होगा, हो भी नहीं सकता है। कंप्लीट जो स्क्वायर होगा वो उसका आंसर नहीं हो सकता। जो भी आंसर होगा वो या तो किसी वैल्यू के स्क्वायर से 2 ज्यादा होगा या फिर किसी वैल्यू से 2 कम होगा। जैसे अगर मुझे यहीं पर आंसर देना होता तो मैं इतना ना करने की बजाय, अगर मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन होता और मुझे इतना ना करने के बजाय मैं यहाँ पर क्या देखता, ये कंप्लीट स्क्वायर है ये नहीं होगा, ये कंप्लीट स्क्वायर है ये नहीं होगा, ये किसी वैल्यू के स्क्वायर से ना तो 2 ज्यादा है ना 2 कम है, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही इसका आंसर होगा क्योंकि ये 196 -2। अब ये मैं सोच रहा हूँ ये तुक्का है या कुछ है, इसके तरीके हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन एक बार सोच रहा हूँ उनको मैं ट्राई कर रहा हूँ एक साथ लाने, फिर आपको एक सीरीज इकट्ठी करवा दूंगा ऐसे ही क्वेश्चन, जहां पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सीधा, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, उम्मीद करूंगा कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी।